हाँ जी, क्या हाल है तुम लोग के? कैसी चल रही है तुम लोग की पढ़ाई? तो भी टाइम हो रहा है 18 मिनट, और ये है मेरी अकाउंट्स की टीएस ग्रेवाल। ये पार्टनरशिप वाली है, और ये रही मेरी रफ़ कॉपी, मतलब जिसमें मैं सॉल्व करता हूँ अपने सारे के सारे क्वेश्चन। तो मेरी ना आज अकाउंट्स की क्लास थी, बट पता नहीं पहली बार अकाउंट्स की क्लास कैंसिल हो गई है, तो आज नहीं होगी अकाउंट्स की क्लास। अगर आज होती ना तो गुडविल वाला तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता, फिर मंडे से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता। तो आज नहीं हुई है, तो मेरे को अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा और कुछ भी कंप्लीट करने के लिए। आज ना मैं सुबह 5 बजे उठ गया था। मेरा कल का अप्लाइड मैथमेटिक्स का और अकाउंट्स का एक लेक्चर बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे कंप्लीट कर लूँगा। तो अराउंड मैंने 9-10 बजे तक सुबह कंप्लीट कर लिया था वो। लेकिन उसके बाद से भाई जो चुटकियों में टाइम गया ना, बिल्कुल पता नहीं चला। आई वॉज नॉट स्टडिंग एंड डायरेक्टली माई आईज ओपन एट अराउंड 4। मैं 4 बजे मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि भाई आज तो क्लास ही नहीं है। मतलब टाइम का पता नहीं चलता कि कैसे निकल जाता है। तो अभी मैं टीएस ग्रेवाल से कुछ क्वेश्चंस लगाने वाला हूँ। मतलब ये ओल्ड एडिशन है 2024 का, एंड आई थिंक उतना ज़्यादा इसमें चेंज तो नहीं होगा, हो सकता है। मतलब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट से स्टार्ट है, तो फिर ये कुछ इसमें 90 क्वेश्चंस हैं, मैंने अभी देखा था इसमें। तो कुछ अराउंड, हाँ, 97 क्वेश्चंस हैं। मतलब इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। तो मेरे को ये कंप्लीट करना है ऑब्वियसली यार। मतलब 97 तो नहीं हो पाएंगे पूरे के पूरे, जितने भी होंगे। उसके बाद से मेरे को एक जर्नल एंट्री वाला एक पोर्शन देखना है, जिससे मेरी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज़ अच्छे से रिवाइज़ हो जाएं। तो ये करता हूँ, उसके बाद से मिलते हैं। टाइम देखो, कुछ अराउंड 8:30 हो चुका है, एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे यहाँ पे। मतलब अराउंड मैंने 14 तक मतलब ये वाला जो टॉपिक है, कौन सा, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ द फर्म बाय पार्टनर और लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर वाला, मैंने कंप्लीट कर लिया था 14 तक। कुछ सॉल्व करे थे मैंने। मतलब अभी ये वाले तो उतने ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहे थे, मतलब ठीक ही थे, उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। तो मैंने कुछ यहाँ पे सॉल्व करे। भाई जितना टाइम रील स्क्रॉल करने में जाता ना, उससे ज़्यादा टाइम चले जाता अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। और फिर तुमसे अगर नहीं बने उसके क्वेश्चंस, फिर देखना कितना टाइम लगता है भाई। मतलब अकाउंट्स तो क्या ही बोलूँ भाई उसके लिए। तो अभी आ चुका है घर वालों से बुलावा, तो मैं जाता हूँ, खाना खाता हूँ, उसके बाद से मिलते हैं। रात 7:45 बजे। ओके, सो आई एम बैक फ्रॉम हैविंग माई डिनर एंड नाउ आई हैव टू डू अप्लाइड मैथमेटिक्स। मेरी डीपीपी बची हुई है। मतलब जो कल का था ना, उससे पहले की जो डीपीपी थी उसमें थोड़े क्वेश्चंस डिफरेंट लेवल के थे, तो मैंने नहीं करी थी। तो अभी मेरे को अटेंड करनी है, उसके कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो मेरे को कंप्लीट करना है। और अभी तो मैं नहीं करूँगा, क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी, वो मैं बाद के लिए देख लूँगा। जितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं रिवाइज करने के लिए, या तो मैं से कल कर लूँगा उसके और क्वेश्चंस, या तो रिवाइज कर लूँगा। एंड आई हैव वन थिंग, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू ऑल गोना हेट मी फॉर दैट. So this is the book that I have, and I'm sure that you might know for what reason I have this book, because obviously I'm not gonna purchase this book right now. So this is the book of Educard. So I'm not gonna do the promotion right now. That is for the next video. That won't be entirely based on this book, but I'm gonna do some kind of promotion for that. But to be very frank, and not, I'm not gonna lie anything about this book. But to be very honest, this book has some really good content. Let me show you what are the things that this book has. ये कुछ इस तरीके की बुक है। देखो यार, अभी ना मैं इसका प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिंपली बता रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें सुनील पांडा सर का एक थोड़ा सा कार्टूनिस्ट कैरेक्टर जैसा मिल जाएगा। उसके बाद से इसमें ना बेस्ड ऑन, मतलब टॉपिक वाइज, अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर निकाला हुआ अभी मैंने। तो बेस्ड ऑन टॉपिक वाइज तुम्हें पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। मतलब इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, फिर टॉपिक वाइज तुम्हें पीवाईक्यू से सब भी मिल जाएंगे। मतलब ठीक है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर तुम्हें ज़्यादा करनी है ना, तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया है। मैंने टोटली एग्री कि जो टीएस ग्रेवाल है और जो डीके गोयल है, मतलब जो भी तुम्हारे स्कूल में बुक चलती है, उसमें बहुत ही सफिशिएंट कॉन्सेप्ट है एंड क्वेश्चन है सारे के सारे, वो भी करोगे तो चल जाएगा। बट अब तुम समझ सकते हो बुक मिली है तो मेरे को करना ही पड़ेगा। सो प्लीज़ नो हेट, मैं तो बस तुम्हें दिखा रहा था। अगर तुम्हें सही लगे तो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि क्वेश्चंस ठीक ठाक हैं। अगर प्रैक्टिस करनी है एक्स्ट्रा तो कर सकते हो। मेरा समर वेकेशन हॉलीडे होमवर्क, जिसे मैं आज खोल के देख रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। मतलब इतना सारा है ना, मैं क्या ही बोलूँ मैं। देखो, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव दिस टू मैम, कि मतलब ये अकाउंटेंसी का कुछ प्रोजेक्ट बनाना था, तो उसको देने के लिए मैं सबसे पहले गया था कि मैं बना के लेके आ जाऊँगा।
मैं इसे कंप्लीट कर लूँगा। और मैं ऐसा बंदा हूँ जिसने अभी तक इसे कंप्लीट भी नहीं कर रखा है। तो ये है अकाउंट्स का, जिसमें मेरे को कंपनी चूज़ करनी थी और इसका मैंने बैलेंस शीट ये सब बना के रखा हुआ था। तो ये तो मैंने दे दिया था मैम को, लेकिन भाई अभी तक बना ही नहीं है। और मेरी जो है ना समर वेकेशन एंड होने वाली है 15th ऑफ जुलाई, नहीं जून को, ये मई चल रहा है ना, हाँ, तो जून को ख़त्म हो जाएंगे। और भाई मेरे को अभी बिज़नेस का बनाना है, उसके बाद से अकाउंट्स का बनाना है। मतलब समझ नहीं आ रहा कब होगा। अभी खैर मेरे पास 1 महीना है कुछ अराउंड, तो मैं जल्दी से बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो बिज़नेस स्टडीज़ में मेरे को एक प्रोडक्ट चूज़ करना है जो कि मैं भाई मतलब कल तो पक्का ही चूज़ कर लूँगा, नहीं तो फिर वो भी नहीं हो पाएगा। वाली डीपीपी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब उतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा। ऑलमोस्ट इसके कुछ 10 क्वेश्चंस थे एंड पहले भी कर रखे थे, तो कुछ क्वेश्चंस तो वो आराम से हो गया था। तो ये कंप्लीट हो चुकी है। अभी मेरे को इसके आंसर्स ये सब चेक करने हैं। आज की पढ़ाई से ये समझ आया कि अकाउंट्स में तो भाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। मतलब एक टाइम लिमिट के हिसाब से, अगर तुमने एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद से जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसे देखो कि तुम्हें कितना टाइम लग रहा है। ऐसे नहीं कि बस लेज़ी होते हुए सॉल्व करो। और भाई मैं तो अपने लिए पक्के से बोल रहा हूँ कि मेरे को तो टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा भर के लिखता हूँ ना कि मतलब टाइम बहुत कम पड़ जाता है। और ऊपर से मेरी कैलकुलेशन ऐसी है ना कि मतलब मैं कैलकुलेशन करता हूँ उसे 100 बार तो चेक करूँगा, मतलब 100 तो ज़्यादा हो गया, 2 से 3 बार चेक करूँगा उसे कि सही है ना। और अकाउंट्स में तो अगर तुम्हारी एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी ना शुरुआत में, उसके बाद समझो भाई पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस मेरे को करनी पड़ेगी ज़्यादा, और ऊपर से टाइम मैनेजमेंट वाला, जो कि अभी बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस भी उतनी नहीं हो पा रही है और टाइम मैनेजमेंट की तो फिर बैंड बच जाएगी। तो हाँ, मेरे को सिलेबस बताना है तुम्हें इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में अगर बताऊँ तो बैच में चल रहा है नेशनल इनकम वाला, जो कि मेरा ऑलमोस्ट हो चुका था शुरुआत में, लेकिन वो बहुत शुरुआत में था, तो मैं रिवाइज़ करना पड़ेगा उसका। तो बैच के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं करते रहूँगा। और उसके बाद से क्या है, हाँ उसके बाद से है जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें फ़्लो एंड स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी हो चुका है। मतलब वो तो काफ़ी ईजी था, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, तो वो स्कूल में भी हो गया था। तो वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद से बैंकिंग, जो मनी एंड बैंकिंग है ना, तो वो कंप्लीट हो चुका था। उसका मैं कल संडे है, तो मैं कल उसका रिवीजन भी कर लूँगा और थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो भी कर लूँगा। तो मैंने तो तुम्हें बता दिया कि मेरा सिलेबस कितना हो गया। अब तुम लोग मेरे को बताओ कमेंट में कि तुम्हारा कितना हो चुका है। और हाँ पता है, मैं जब ना ये अप्लाइड मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा था इसके क्वेश्चंस, तो मेरे को भाई 10th की याद आ गई, जब ट्रिग्नोमेट्री या किसी के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो उसमें लिखते थे टू प्रूव और उसके बाद से गिवन करके, तो वैसे ही मैं सॉल्व कर रहा था। तो मतलब एक नॉस्टैल्जिया हो गया। तो अभी देखो 12 बजने वाला है एंड दोस्तों वी हैव फाइनली हिट 2000। लाइक मैं कब से इंतज़ार कर रहा था एंड फाइनली वी हैव हिट 2000 सब्सक्राइबर्स। That you might not be very much interested in knowing about my story, so I'm not really gonna tell you about that. But one thing that I want you to do that is, along with your studies, try to pick one skill that you gonna pursue for long. It could be your any hobby or something that, like, try to learn something new every day. Try to surround yourself with good people so that every time you meet them you learn something new and something different from them. Try to communicate with them. Your communication is something which gonna help you a lot. So try to pick up any skill, please, please, please. This is my request you all. Try to do something different along with your studies. It could be content creation, could be something new, like, yeah, try to balance everything out. So this was all about today. Hope you get something from it. Have a nice day.